अत्रि ऋषि सप्त ऋषियों में से एक, ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। अत्यंत तपस्वी, वेदों के ज्ञाता और ध्यान योग में सिद्धस्त। उनकी पत्नी थी माता अनुसुईया, पतिव्रता और धर्म की प्रतीक। उन्हें तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता माना जाता है। उनकी तपस्या और सतीत्व की ख्याति स्वर्ग लोक तक फैली हुई थी। अत्रि ऋषि के कितने पुत्र थे? शास्त्रों में उल्लेख है कि त्रिदेवों की परीक्षा के पश्चात अनुसुईया को 3 पुत्र हुए। पहला दत्तात्रेय, भगवान विष्णु का अंश। दूसरे दुर्वासा, भगवान शिव के अंश। और तीसरे थे चंद्र, जिन्हें सौम्य भी कहा जाता है। वो भगवान ब्रह्मा के अंश थे। त्रिदेवों द्वारा माता अनुसुईया की परीक्षा और अत्रि ऋषि की तपस्या। यह कथा मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। अत्रि ऋषि और अनुसुईया तपस्वी दंपति थे, जो सतीत्व और तपस्या की उच्चतम सीमा तक पहुँचे हुए थे। अत्रि ऋषि घोर तपस्या में लीन रहते थे और अनुसुईया अपने पति की सेवा व तप में सहायता करती थी। जब अत्रि ऋषि ने यह संकल्प लिया कि वे ऐसी तपस्या करेंगे कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रसन्न होकर उनके पास अवतरित होंगे, तब उन्होंने 10 दिशाओं में अपने तप का तेज प्रकट किया। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवताओं को लगा कि कहीं ये ऋषि त्रिदेवों के स्थान ही न हड़प ले। इसलिए तीनों देवताओं ने यह परीक्षा लेने का निर्णय लिया कि देखें यह दंपति कितनी तपस्वी है। अनुसुईया की परीक्षा। ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ब्राह्मण वेश में अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। जब अत्रि ऋषि ध्यान में लीन थे, उन्होंने माता अनुसुईया से भोजन की याचना की, पर एक कठिन शर्त के साथ। हमें भोजन चाहिए, पर तुम इसे नग्न अवस्था में परोस कर दो। यह सुनकर पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। यह पतिव्रता धर्म की परीक्षा थी। माता अनुसुईया विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपने तप और सतीत्व की शक्ति से उन तीनों ब्राह्मणों, वास्तव में त्रिदेव, को 3 नवजात शिशुओं में बदल दिया। फिर उन्होंने माँ के भाव से उन्हें दूध पिलाया और भोजन कराया। सत्य का प्रकट होना और त्रिदेवों का सम्मान। तीनों देवताओं की माया विफल हुई। वे शिशु रूप में माता की गोद में लीन हो गए। जब देवताओं की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने आकर विनती की, तब माता अनुसुईया ने उन्हें क्षमा किया। तब त्रिदेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, हे अनुसुईया, हम तुम्हारे सतीत्व, सेवा और संयम से अत्यंत प्रसन्न हैं। हम तुम्हारे पुत्र रूप में अवतार लेंगे। तीनों देवताओं के अंश से पुत्र की प्राप्ति हुई। पहले थे दत्तात्रेय, भगवान विष्णु के अंश, योग, ज्ञान और त्याग के प्रतीक बने। दूसरे थे दुर्वासा, शिव के अंश, तेजस्वी, ज्ञान और तपस्वी ऋषि बने। और तीसरे थे चंद्र, जिन्हें सौम्य भी कहते हैं। वो ब्रह्मा के अंश थे, चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए। यह घटना स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण और महाभारत के अनुशासन पर्व में विस्तार से वर्णित है। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि प्राचीन वैदिक ग्रंथों के प्रमाणिक घटना है। यह घटना हमें सिखाती है सतीत्व और तपस्या की शक्ति। अनुसुईया जैसी स्त्री के तप ने स्वयं त्रिदेवों को झुकने पर विवश किया। क्रोध और घमंड का परित्याग। त्रिदेवों ने जब देखा कि अनुसुईया अपने धर्म से नहीं डिगी, तब उन्होंने अपने रूप का त्याग कर पुत्र बनना स्वीकार किया। सच्चा धर्म कभी नहीं हारता। धर्म, सेवा और सत्य में अपार शक्ति होती है। कथा का निष्कर्ष। अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया की यह कथा
सनातन धर्म में नारी शक्ति, तपस्या और सत्य की विजय का अमिट उदाहरण है। यह हमें यह भी सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले साधक के सामने देवताओं को भी नतमस्तक होना पड़ता है।